बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामिऊन किराम, बहुत बड़ी खबर आ रही है मुल्क की मारूफ मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा के हवाले से। मौलाना तौक़ीर रज़ा की तबीयत अचानक हुई ख़राब, क्या अब भी गिरफ्तारी होगी? हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सदर और अपने दो टोक बयानात के लिए मारूफ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान बुध को अदालत में पेश नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले उन्हें दिल्ली के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मौलाना रज़ा खान ने बीमारी का हवाला देते हुए अपने वकील के ज़रिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। हाई कोर्ट के वकील आशीष सिंह ने डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में हाजिर होने के लिए वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़िलहाल अदालत ने इस केस की समाअत के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल मुकर्रर की है। हाई कोर्ट ने 2010 के फसादात के कर्ता धर्ता के तौर पर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के वारंट गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि उनकी हालत बिगड़ने की वजह से वो दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल है, जिसकी वजह से वो बुध को अदालत में पेश नहीं हो सके। उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में पेशी के वक्त में तोसी की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में है। अब अदालत में पेश होने से मुताल्लिक रहनुमा उसूल सुप्रीम कोर्ट से ही मांगे जाएंगे। यहाँ आपको बताते चले कि 2010 के फसादात के मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें तलब किया था और उनकी अदम पेशी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किया था। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना को सेहत कामिला, शिफाए आजिला मुस्तमिरा दायमा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से मौलाना की हिफाजत फरमाए।